नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विकास मल्होत्रा लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में रोटी के प्रयोग से कुछ छोटे छोटे उपाय जो आप कर सकते हैं जिससे आपको अपने भाग्य को संवारने का मौका मिलेगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक बात ध्यान रखिएगा, इन उपायों के साथ अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा एफर्ट डालिए, आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ये जो उपाय मैं शेयर कर रहा हूँ ये बहुत सिंपल हैं और रोटी घर में आसानी से अवेलेबल होती है, तो ये उपाय आप ज़रूर आजमाएं। इससे पहले कि हम उपाय शेयर करें, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अगर आप अपने लिए ज्योतिषीय परामर्श, चाहे वो फ़ोन कंसल्टेशन है या पर्सनल कंसल्टेशन है, वो लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट्स के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय जो आप कर सकते हैं अपने आर्थिक कष्ट दूर करने के लिए, वो मैं आपसे पहले बात कर रहा हूँ। घर की रसोई में पहली रोटी बनने के बाद उसमें देसी घी लगाकर उस रोटी के 4 टुकड़े कर लें और चारों टुकड़ों पर अलग अलग खीर अथवा चीनी अथवा गुड़, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हो वो आप रख लीजिए। इसमें एक टुकड़ा गाय को, दूसरा कुत्ते को, तीसरा कौवे को और चौथा किसी भी भिखारी को या किसी जरूरतमंद को आप जरूर दें। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप ज्यादा समर्थ हैं तो आप 4 रोटी ले सकते हैं और 4 रोटी में पहली रोटी गाय को, दूसरी कुत्ते को, तीसरी कौवे को और चौथा किसी भिखारी या किसी भी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। इस उपाय के तहत जब आप गाय को रोटी देंगे तो सबसे पहले तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। कुत्ते को जब आप रोटी खिलाएंगे तो शत्रु भय दूर होगा और केतु ग्रह से संबंधित भी आपको एडवांटेज मिलेगा। कौवे को रोटी खिलाने से पितृ दोष या किसी भी तरह का सर्प दोष अगर आपकी जन्म पत्रिका में है वो दूर होगा और शनि देव की भी कृपा आपको मिलेगी। और किसी गरीब या भूखे व्यक्ति को भोजन खिलाने से आपके जितने भी आर्थिक कष्ट हैं वो भी दूर होंगे। और अगर आपके कामों में बार बार अड़चन आ जाती है किसी भी कार्य को करते वक्त, तो वो भी आपकी दूर होगी। वैसे भी ये कहा जाता है कि सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालें और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकालें। और इसके अलावा अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, या आप ऐसा कर सकते हैं पहली रोटी गाय के लिए निकाल के आखिरी रोटी के 2 टुकड़े करके आधी कौवे को और आधी कुत्ते को भी आप खिला सकते हैं। यदि आपके जीवन में शनि संबंधित पीड़ा आ रही है या राहु केतु की वजह से, किसी ने आपको कहा हुआ है कि राहु केतु की वजह से आपको अड़चनें आती हैं, तो रोटी का एक आसान उपाय आप जरूर आजमाएं। ये उपाय आपको अगर श्रद्धा से करेंगे, आप नियमित रूप से करेंगे, सबसे बड़ी बात है नियमित रूप से करना। अगर आप एक आधा दिन ये सब करके उपाय सोचते हैं कि आपको बहुत फायदा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको इसको कंटिन्यूअसली करना चाहिए ताकि आपके जीवन की ये शैली का एक पार्ट हो जाए। और इसके अलावा जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डील करने के लिए आप इसके लिए स्पेसिफिक कंसल्टेशन बुक करें। अब अगर आप शनि संबंधित पीड़ा से गुजर रहे हैं या राहु केतु से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो रात के समय जो बनाई जाने वाली अंतिम रोटी है आप वो लीजिए, उस पर सरसों का तेल लगाकर, हो सके तो काला कुत्ता मिल जाए तो उसको खाने के लिए दें। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो किसी दूसरे भी कुत्ते को आप खिला सकते हैं। तीसरा उपाय, हमारे यहाँ अतिथि को देवता के समान माना गया है और अगर धनवान हो, चाहे वो आम आदमी हो,
अगर कोई भी निर्धन या भिखारी या कोई भी गरीब व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है तो यथासंभव आप उसे भोजन करा सकते हैं। किसी समय पर अगर आपके लिए भोजन कराना संभव नहीं है तो आप उसको कुछ आर्थिक मदद दे सकते हैं, कुछ रुपए दे सकते हैं ताकि वो भी भोजन कर सके। और अगर अपने हाथ से अगर आप खिलाते हैं तो उसका आपको कई गुना लाभ जरूर मिलेगा। अगर तमाम प्रयासों के बावजूद सफलता आपके हाथ नहीं लग रही, आप जो भी कार्य करते हैं वो कहीं ना कहीं 99 पे जाके अटक जाता है, तो एक रोटी का उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इसके लिए करना ये होगा, एक रोटी बना लीजिए और चीनी ले लीजिए, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, उसमें चीनी को मिक्स कर लीजिए और फिर जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपके घर के आसपास कोई पार्क है या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर चींटियाँ होती हैं तो वहाँ पर आप डाल सकते हैं या पीपल के पेड़ के आसपास डाल सकते हैं। इस उपाय से भी जो आपको बाधाएं आती हैं वो धीरे धीरे आपकी दूर होने लगेंगी। बहुत सारे मित्र इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके घर की सुख शांति को किसी की नज़र लग गई है या आए दिन उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो एक चमत्कारी उपाय रोटी का मैं आपके साथ और शेयर कर रहा हूँ। ये उपाय आपको करना होगा दोपहर के समय। दोपहर के समय जब आप अपनी रसोई में पहली रोटी बनाएं तो उसे गाय के लिए स्पेसिफिकली अलग रख दें और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकाल कर रख दें। अगर हो सके तो भोजन से पूर्व ही गाय और कुत्ते को खिलाने का प्रयास करें। अगर नहीं संभव तो आप अलग से रख दें और उसको आप बाद में खिला सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उनका भोजन का अंश निकालकर अलग रख दिया। जब भी आपको मौका मिले आप वो जरूर करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जीव जंतुओं को जब भी आपको मौका मिले आप अपना यथासंभव अपनी जैसा फाइनेंशियल पोजीशन है आपकी, जैसा आपके लिए संभव हो पाता है, आप जरूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करिए। चाहे गाय को आप हरा चारा खिला दें या जैसे मैंने चींटियों के लिए बताया आपको, या कुत्तों के लिए बताया, या कभी उनको कोई चोट लग जाती है आप उसके लिए कोई भी ऐसी मदद कर सकें अपने तरीके से, तो वो ये सब चीजें धीरे धीरे एक्चुअली होता यह है कि जब आप ये उपाय करते हैं आपको ये नहीं पता उसका कितना गुना बेनिफिट आपको वापस आ रहा है। हम ये उपाय, हमें ये पता नहीं चलता कि जो ये सब चीज हो रही है, जो हमें मिल भी रहा है, वो किसी ऐसे अच्छे कर्मों की वजह से है जो हम पहले कर चुके हैं। तो लाल किताब का असूल भी यही है कि कर भला होगा भला, आखिर भले का भला। तो आप जितने अच्छे कार्य कर सकें, और हमारे वीडियोस भी हम इसीलिए शेयर करते हैं कि चाहते ना चाहते हुए कोई भी अच्छा काम आपसे हो जाए। आप जब अच्छे कर्म करते चले जाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके पास कई गुना वापस आएगा। तो जब भी आप उपाय करें एकदम निराश ना हो जाएं कि इन उपायों से कुछ नहीं होता। बहुत सारे मित्रों की से बात करते हुए या कभी किसी का कमेंट भी आता है कि मैंने बहुत सारे उपाय किए मुझे फायदा नहीं हुआ। आप ये सोच के चलिए आपको फायदा तो हुआ होगा, कहीं ना कहीं आपको अच्छा मिला होगा, लेकिन आप उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे। और फिर सबसे बड़ी बात यह आपको नहीं पता कि आपने पहले क्या कर्म किए हुए हैं। आप अगर अब अच्छे कर्म अब करना शुरू कर रहे हैं तो मेरा पूरा विश्वास है आपके पास अच्छा वापस आएगा। आशा करता हूं ये उपाय आप जरूर करेंगे और आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। जब आप किसी भी अच्छे वीडियो को शेयर करेंगे, आप पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करेंगे, तो जो भी लोग आपके कहने पर ये उपाय कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं आपको भी लाभ जरूर मिलेगा। तो हमेशा कोशिश करिए पॉजिटिव एनर्जी फैलाएं और आपको वापस पॉजिटिव ही आएगा। धन्यवाद दोस्तों। आगे आने वाले समय में मैं कुछ और वीडियोस लेकर भी आपके लिए जरूर आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।